देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले दो भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। अंधेरा छाने के बाद भी मैं होश में ही था। मैं उसी ट्रेन के फर्श पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था कि तभी कुछ देर बाद वो ट्रेन रुकी और ट्रेन के रुकते ही किसी ने मेरी टांग पकड़ी और घसीटने लगा। वो मेरी टांग पकड़कर इस तरह घसीटे जा रहा था कि मानो कोई बच्चा किसी गुड्डे की टांग पकड़कर खींच रहा हो। जहां मैं दर्द से चीखे जा रहा था तो वहीं मुझे उसे मेरी चीख सुनकर और मजा आ रहा था। इसी बीच मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं ट्रेन के किसी डिब्बे में अपर सीट पर लेटा हुआ हूँ और मेरे हाथ जंजीर से बंधे हुए थे। होश में आते ही मुझे पूरे शरीर में जोर का दर्द महसूस होने लगा और मेरा पूरा शरीर छिल चुका था और जगह जगह से मांस तक फट चुके थे। मेरी ऐसी दुर्गति देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। तभी मुझे विवेक की रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने विवेक को आवाज देते हुए कहा, तू ठीक तो है ना विवेक? इस पर वो रोते हुए ही बोला, नहीं भाई, पूरा शरीर कट फट गया है। ये लोग हमें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मेरे से ये अब और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तू कुछ कर भाई। उसने इतना कहा ही था कि तभी वो जोर से चीखा और उस जोरों की चीख के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैं उसे लगातार आवाज देते हुए पूछता रहा, क्या हुआ विवेक, क्या हुआ? मगर कोई जवाब नहीं मिला। अब मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मैं किसी तरह उस ट्रेन से उतरना चाहता था मगर मेरे हाथ जंजीर से बंधे थे और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि कब मैं चीख चीख के रोने लगा मुझे पता ही नहीं चला। तभी वो लड़के एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे को देखकर मुस्कुराने लगी। जब मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो मैं समझ गया कि अब मेरी ही बारी है मरने की। तभी उसने अपने उस बैग से एक धारदार हथियार निकाला और मेरा हाथ काट दिया। हाथ के कटते ही मैं छटपटाते हुए ऊपर के बर्थ से नीचे आ गिरा। मगर उस वक्त मैंने अपने कटे हुए हाथ के बारे में सोचने की जगह वहां से भागने लगा। मैं अभी भाग ही रहा था कि मुझे विवेक दिखा, जिसका पूरा शरीर देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे दांतों से काटा हो। तभी वो लड़की चीखती हुई मेरी तरफ आई और मैं उसी वक्त ट्रेन से नीचे कूद गया। ट्रेन से कूदते ही मेरा पीछा उन लोगों से छूट गया। फिर जब मैं उठकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मैं अपने ही गांव के रेलवे स्टेशन पर हूँ। मैं तुरंत ही अपने घर पहुंचा, जहां लोगों को पता चलते ही वहां पर हंगामा मच गया। कुछ दिनों तक तो अस्पताल में बिताने के बाद जब मैं घर लौटा तो मुझे कुक्कू मामा से ये पता चला कि बहुत साल पहले उस ट्रेन में कुछ विदेशी लोग यात्रा कर रहे थे, जिनमें से एक लड़की थी जो पागल थी। वो लड़की किसी को भी दांत से काट लेती तो किसी को भी थप्पड़ मार देती, जिस वजह से ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों ने उस पागल लड़की के साथ उसके परिवार वालों को खूब मारा। कहते हैं कि उसके परिवार वाले मारे गए मगर वो लड़के और उसका एक नौकर अपने स्टेशन पर कूदकर भाग निकले। फिर उसके बाद वो दोनों कहीं नहीं दिखे। मगर उसके बाद से कई बार उस ट्रेन को बहुत से लोगों ने देखा मगर किसी ने उस ट्रेन के पीछे जाने की हिम्मत नहीं की। और तो और उस पागल लड़की ने उस ट्रेन के सभी यात्रियों को एक एक करके जान से मार दिया। तब से उस ट्रेन में वो पागल लड़की और नौकर ही ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।